केदार कंठा। केदार मतलब भगवान शिव, कंठा मतलब उनका कंठ। कहते हैं विष पीने के बाद भगवान शिव इसी पीक पर मेडिटेशन किए थे। इसी वजह से इसका नाम केदार कंठा है। केदारनाथ का मतलब उनका शीश, केदार कंठा मतलब उनका कंठ। जितना ये पीक ट्रैकर्स के बीच फेमस है, उतना ही उनके डिवोटीज के लिए भी। इसलिए इस पीक पर भगवान शिव और पार्वती का एक मंदिर भी है। इस पुखरोले में बढ़िया है, यहाँ हर चीज़ के लिए गर्म पानी अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात तो वो है। हाँ, यहाँ इवन बर्तन साफ करने के लिए भी गर्म पानी है, वॉशरूम के लिए भी। हाँ, वॉशरूम के लिए भी। और हम लोग अभी हैं 10,000 फीट के ऊंचाई पे, और कल हमारा प्लान है यहाँ से 12,500 की फीट पे जाने का। एंड वील स्टार्ट एट 3:30 AM 2:30 it was or 3:30? 3:30 AM we have to Wake up? to go from here. Okay, we'll start at 3:30 from here. For that, we have to wake up at around 2. 2:30. They'll whistle for that we have to wake up at 2. Then they'll give us the breakfast at 2:30, and it's literally commendable that they are making us these delicious food. The varieties are at this temperature. It's literally commendable. फिर हम लोग गए अपने अपने कैंप्स में रेस्ट करने, और कुछ देर बाद ही बाहर का नज़ारा एकदम बदल चुका था। फिर वहाँ हम लोगों ने डिनर किया, रेस्ट किया, और जल्दी हम लोग सोने चले गए, क्योंकि अगले दिन 3:30 बजे रात को हम लोगों को समिट के लिए निकलना था। जिस समिट के लिए इतनी मेहनत की थी, इतने सारे चैलेंजेस फेस किए थे, इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लिया था, बस कुछ ही देर और फिर हम लोग चल देंगे उस ट्रैक पर। बहुत ठंडा है। हेडलैम्प वॉज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। मेरा हेडलैम्प ख़राब हो गया था, तो अवनीश भैया ने मुझे अपना हेडलैम्प दिया था, जिससे जितनी भी रोशनी पड़ रही है उसी पे बस हमें ट्रैक करते हुए चलते चले जाना है। इस स्नो ट्रेल का डिफ़िकल्टी लेवल अभी तक जो हमने ट्रैक किया था उससे बहुत ज़्यादा था। विजय सर गरम है ना, बढ़िया लग रहा है। हेलो, पानी पी के थोड़ा। हाँ, नेटवर्क आ रहा है क्या? ये ठीक है क्या? देखते नेटवर्क आएगा, नेटवर्क का वीडियो रहेगा। हाय, ट्रैक के दौरान कई बार थॉट्स आए कि वापस लौट जाए, क्या कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत स्टीप था। लेकिन उन थॉट्स को कॉन्कर करते हुए धीरे धीरे चलते गए हम, और फिर बस पहुंच गए उस पीक पर। पीक की लास्ट क्लिफ से पहले दर्शन होते हैं हमें शिव पार्वती जी के इस मंदिर के। शिवलिंग इस समय पर बर्फ़ से ढका हुआ था। अगर आप भी इस ट्रैक पर जाना चाहते हैं तो नितेश भैया, जो कि हमारे गाइड थे, उन्होंने उत्तराखंड हाइकर्स स्टार्ट किया है। 8499 पर पर्सन में अब केदार कंठा ट्रैक का फुल एंजॉय कर सकते हैं। एंड डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे इस नंबर पर। हेलो, सनराइज बस होने ही वाला है। अरे भाई कर लिया मैंने भी। भाई बताइए भाई, हो गया
मुझे भी बधाई चाहिए। मैंने भी कर लिया। जब हम वहाँ पहुँचे टेम्परेचर बहुत लो था, बहुत ज़्यादा ठंडा था और बहुत ही विंडी था, लेकिन इस नज़ारे को देखकर दिल खुश हो गया। सनराइज़ से पहले हम ऊपर पहुँच चुके थे और अब बस हम वेट कर रहे थे सनराइज़ होने का। नेचर कैन ट्रूली लीव यू स्पीचलेस, और ये वही मोमेंट था हमारे लिए। सनराइज़ होने का बस हम लोग वेट ही कर रहे थे कि कब वो सूरज की किरणें इन सफ़ेद पीक्स को टच करेंगी। फाइनली हम पहुंच गए हैं 7-8। बहुत स्टीप था, बहुत विंडी है इस टाइम पर। कैसा लग रहा है? और बस अब सनराइज हो गया है। इतने चैलेंजेस को फेस करने के बाद, टफ ट्रेल्स को क्रॉस करने के बाद जो हमने नज़ारा देखा वो वर्थ इट था। यहाँ पे 7:20 के अराउंड सनराइज़ हो गया और एकदम तेज़ धूप आना स्टार्ट हो गई है। और सनराइज़ के साथ ही साथ में सन का इफ़ेक्ट जहाँ जहाँ पड़ रहा था तो डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहा था हम लोगों को, कि जो बोलते नहीं कि सनराइज इज़ द ओरिजिन ऑफ द लाइफ, वो क्लियर समझ में आ रहा था यहाँ पर बैठ के हम लोगों को। बारह 12,700 फीट की ऊंचाई पर तिरंगे झंडे को लहराने की खुशी ही अलग थी। इट वॉज फ्रीजिंग कोल्ड ओवर देयर, लेकिन सूरज की किरणें पड़ते ही शिवरिंग रुक गई थी। इस स्टनिंग ब्यूटीफुल पेनोरमिक व्यू को देखने के बाद 8:15 बजे के समथिंग चल दिए हम लोग अब डेसेंट की तरफ। 3:30 बजे से हम लोग चले हुए थे और 8:30 बजे अब हम लोग फिर से डेसेंट कर रहे थे। डेसेंट के लिए हमें अब पहाड़ों से नहीं उतरना था, ऐसे स्नो से स्लाइड करना था, जिसमें बहुत मज़ा आया। डर तो इसमें भी लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। हर हर महादेव।
और भाई ये अभी न्यूली मेड स्लाइड है. चालू द्या येतो मी सगळं कोणाचा कैसा होईल रे? जाऊ क्या आगे से? वो हमारे गाइड भैया, ये अभी भैया अपना रिफ्रेशमेंट लेते हुए बर्फ वाला. ये ट्रैकर पूरे नहीं नहीं गिरा और इसी ट्रेल में 2 बार गिर गया है, जबकि हमारा कैंप साइट ये रहा. और हम कहाँ 12,700 करके आ रहे हैं, वहाँ तो 2,000 फीट में कहीं नहीं गिरा. 3rd टाइम इसे कुछ हो गया है. एक काम कर, वो पहन ले ग्लव्स. अब लाइव कैप्चर करने का ट्राई करती हूँ. बस डेसन के समय वो भी 3 बार स्लिप हुए. पहुंच गए थे अब हम लोग अपने कैंप पर, पोखरोला थैच पर. बस यहाँ थोड़ा सा आराम करके फिर से हमें डेसेंट के लिए निकलना था अपने तीसरे कैंप की तरफ. वक्त हो गया था 10:53. इस समय हम पहुँचे थे अपने कैंप पर. फिर 12 बजे के समथिंग हम यहाँ से चल दिए थे 3rd कैंप अखोटी थैच पर. डेसन के समय का ट्रेल और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बर्फ़ बहुत स्लिपरी होती है. अब अवनीश भैया स्लिप हो गए थे. यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं अखोटी थैच, और ये हमारा कैंप है. आपको दिख रहा होगा दूर से, ये हमारा कैंप है आज के लिए. 217 हो गए. 217 के अराउंड हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं. हम लोग 2:30 बजे से उठे हुए हैं. 3:30 बजे हम चल दिए थे समिट के लिए. 8 बजे डेसेंट करे थे. 10:53 पर हम पहुँचे थे अपने पोखरोला थैच कैंप पर. 12 बजे चल दिए थे यहाँ के लिए और 2:30 बजे पहुँचे हैं यहाँ पर. आज का डे वाकई बहुत थकान भरा था. और अब हम अखोटा थैच कैंप साइट से बस जाने वाले हैं. डेसेंट हम लोगों ने किया था सेम ट्रेल से. अभी हम पहुँचे हैं अपने फर्स्ट कैंप जोलोटा थैच पर. 3:16 PM और बस 10 मिनट और हम पहुंच जाएंगे अपने नेतवार कैंप, बेस कैंप. अब हम अपने थैंक यू सर. थैंक यू. ये था थ्रिलिंग एक्सपीरियंस केदारकंठा ट्रैक का. ऐसे ही और भी थ्रिल से भरे हुए एक्सपीरियंस को हमारे साथ एक्सपीरियंस करने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल.